आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। लोग हेलीपैड के पास दो हेलीकॉप्टर, बाबा जी देख लो, अब आपकी कुर्सी हिल गई है। अब 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर उस कुर्सी पर कब्जा करने वाले हैं। तो साथियों, पहला हेलीकॉप्टर उतर चुका है, अब कुछ ही पलों में दूसरा हेलीकॉप्टर भी आपके सामने नजर आएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर आसमान में आपको दिखाई दे रहा है। आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी, आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं और आपके महबूब नेता इस पूर्वांचल के से के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर आपके सामने उतर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली नारा के साथ और जोरदार ताली के साथ अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का तब तक स्वागत करना है जब तक वहाँ से मंच तक पहुँच न जाए। तो नारा लगाइए, जय सहदेव, जय सहदेव। खबरिया ना चाहता हूँ, जोरदार लगाइए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, 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 माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलीकॉप्टर आसमान में देखा था ना देखा था। अब बाबा जी की कुर्सी चाहिए कि ना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वालों का झूठ बंद ना होई। अब बाबा जी की कुर्सी हिलल कि ना? हिल गई। जितना जने परेशान रहलन भाजपा लोग कि ओम प्रकाश राजभर का करिहार, तब पूर्वांचल संदेश न चले बा ये ओम प्रकाश राजभर के अगला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में नहीं बनने वाली है। देख लो, आपके नेता उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपके नेता का भी आ गया है। तो जोरदार नारा लगाइए, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय सहदेव, जय सहदेव, समाजवाद, जय समर्पण, जय लोहिया, जय लोहिया, जय सहदेव, जय सहदेव। दोनों हेलीकॉप्टर उतर चुकल बा। आई भाजपा बड़ा प्रचार करत रहलन हा कि कार्यक्रम में भीड़िया ना होई। आंख लगा ले चा, चश्मा लगा ले चा, अगर उसे भी बात न बनत हो तो दूरबीन लगा के देख ला कि पूर्वांचल का जनता उमस पड़ा हो। अब 2022 में अपन सरकार बनावे बदे सारे जो साथी जिन नेताओं को हेलीकॉप्टर पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रिसीव करने के लिए लगाया गया था, वो सभी लोग हेलीकॉप्टर के पास धीरे से पहुंचे और वहां से घुसने का प्रयास न करें कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। आराम से उनको लेकर के यहाँ तक पहुँचाना है। तो साथियों, जब वहाँ से हमारे नेता चलेंगे तो हमको बुलंद आवाज के साथ और ताली बजाते हुए अपने नेता को स्वागत करना है। और दोनों तरफ जो भी भीड़ के लोग इधर देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों लोग इधर भागने का प्रयास कोई नहीं करेगा। अपने नेता का सम्मान, अपने नेता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम और आप अपने नेता की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बाबा जी कहेंगे कि अभी कैसे हमारी सरकार हटाएंगे। तो सरकार हटाना है तो जिम्मेदारी के साथ अपने नेता का स्वागत करते हुए हमें मंच तक पहुंचाना है। हमारे नेता हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। ताली में दम नहीं, नारा लगाइए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद, माननीय बाबूलाल पाल जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जितना तेज बोलत गया हेलीकॉप्टर तक आवाज नहीं जाता। जय सहदेव, जय सहदेव, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए, जो ताली में दम आएगा, ताली जोरदार बजाइए और तेज ताली बजाइए और तेज, आवाज में दम नहीं है ताली में, और तेज ताली बजाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय बाबूलाल पाल जिंदाबाद, माननीय अनिल सिंह चौहान जिंदाबाद। जय 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 सहदेव, जय सहदेव, जय सहदेव।
आपके नेता माननीय ओमप्रकाश राजभर और माननीय अरविंद राजभर, माननीय अनिल सिंह चौहान आपके बीच में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, ताली जोरदार बजाइए एकदम। आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी आ चुके हैं, आप लोग जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। माननीय ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय बाबू रामपाल जिंदाबाद, राजभर जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय 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 सुहादेव, जय समाजवाद, माननीय ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने नेता माननीय ओमप्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव, माननीय अनिल सिंह चौहान जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता हैं हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय अनिल सिंह चौहान जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय बाबू रामपाल जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी आपके मंच पे आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करना है। एक नई ज्योति जली, जोरदार तरीके से ताली बजाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पूर्वांचल की माननीय ओमप्रकाश राजभर जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आवाज में दम कम बा, साथ थोड़ा। अभी तो ये लड़ाई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस उम्मीद के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है। हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया है। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हमारे के तरह दोनों हाथ। जोरदार ताली बजाकर के भाई का स्वागत करो। हाथ नीचे करो। मंच पर बैठे हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी, जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सतीश बंजारा जी, हमारे गुलाब खन्ना जी, सुनील अर्कवंशी जी, जरा खड़ा हो जाइए भाई। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप देखा हमारी बात सुना, ठीक ना? नहीं यार, देखा तू लोग हमारी बात सुना, कितना जने हमारी बात सुनता हाथ उठावा। अच्छा ये बतावा, देखा हम भाषण न दे, भाषण तो आप बैठल हुआ नहीं है। ये बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है, तो यहाँ दिखावा कुछ चीज हो ना। 22 में आपको मिलने जा रहा है। महंगाई के सवाल पे है जो लखनऊ व दिल्ली में बैठल दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है।
बोलो है कि नहीं है? एक नंबर का झूठा और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन? 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन? पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन? 100 बार। डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन? और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन? 100 बार। तब बोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? जे महंगाई से निजात चाहत हाथ उठावा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल। कहां लगल रहल? बंगाल में खेला होबे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। कहा होबे? जोर से बोलिए। कहा होबे? खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज, अखिलेश यादव जी का फौज, इस फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग विदाई चाहत हुआ? हाथ उठावा। विदाई चाहत हुआ ना? सही बतावा, ये लड़ाई के लड़ी? जे लड़ाई लड़ी हाथ उठावा। लड़ाई लड़वा ना? अब आगे देखा, ये बतावा जे करे घरे पांच लोग हो, 5 पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में 2 लोगन का नाम हो, तब बतावा राशन 5 लोगन को मिली ना मिली? यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बुलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। बोला कितना जने चाहता कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए? हाथ उठावा दे रहे, हाथ उठावा तब मानव। तीसर काम का चाहता है कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा। और समाजवादी पार्टी के नेता भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सैलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग
और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने, और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले श्वेत राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ, एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे। लॉकडाउन लगा, याद हो आपको, लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया।
कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई उस देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला, और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी कोई मदद गरीब की नहीं मिली, और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के, और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे इसके साथ। के रूप में सतीश बंजारा जी जो पश्चिम से आते हैं, और ये खोज है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, जो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सतीश बंजारा जी, आप अध्यक्ष हैं बंजारा संघ के, आप आवे और फिर विचार को रखें। माननीय सतीश बंजारा जी। मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने माताएं, बहनें, भाई, पत्रकार बंधु, सुरक्षाकर्मी, साथियों, मैं औरों की बात न करके सबसे पहले अपनी बात करता हूं। आज 70 साल के अंदर सबसे पहले बंजारा जाति को बहुचर्चित करने वाला अगर कोई नेता है तो वो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने हम बंजारों को ही नहीं, जिन्होंने दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, मजदूर लोगों की आवाज को आगे उठाने का काम किया है। साथियों, एक चीज आपको बताता हूं, 1949 में भीमराव अंबेडकर ने सदन में इस्तीफा दिया था, और आज इस विधानसभा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दलित पिछड़ों के लिए इस्तीफा देकर यह साबित कर दिया कि वर्तमान के अगर कोई भीमराव अंबेडकर है तो वह है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। साथियों, आप जानते हो हमारी सरकार क्या कर रही है। केंद्र और प्रदेश की, जिस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आता है उस प्रदेश में दारू बंद है, और आपके प्रदेश को बेहाल बनाने के लिए आपके प्रदेश में घर घर दारू बिकवाने का ऑर्डर पारित किया है। पहले ठेके पे बिकती थी, अब घर घर बिकेगी। और हमारे प्रदेश में इस सरकार ने दो चीजों को बढ़ावा दिया, एक सांड को और एक भांड को। सांड किसानों का खेत खाते हैं, भांड गरीब मजदूर जनता को लूटने का काम करते हैं। साथियों, वक्त बहुत कम है, नहीं तो हम आपको बताते। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को गांव में घुसने मत देना। इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। आप कोरोना काल के उस दिन को मत भूलना जो हजारों किलोमीटर इन्होंने पैदल चलाया था। इस
इसी के साथ मैं अपनी एक शायर के माध्यम से बात समाप्त करूंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।